करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमः। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, पाठ पर शोभायमान भगवती स्वरूपा संयम एवं सरलता की प्रतिमूर्ति महासाधि श्री सुबोध प्रभा जी महाराज साहब की सुशिष्याएं महासाध्वी यशस्वी वक्त्री श्री विशाली जी महाराज साहब, सरलात्मा महासाध्वी श्री रजत श्री जी महाराज साहब, आदरणीय समस्त भगवती स्वरूपा महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् समवायांग सूत्र 32वां समवाय 32वां चैप्टर 32 योग संग्रह, और उनमें भी हम 25वां पॉइंट व्युत्सर्ग सुन रहे थे। और द्रव्य भाव व्युत्सर्ग दो भेदों में, भाव व्युत्सर्ग में कर्म व्युत्सर्ग को हमने शॉर्ट में ही ख़त्म करने की कोशिश की, मगर यूँ लगा कि कंप्लीट होना चाहिए, तो आज हम चिंतन करेंगे कर्म व्युत्सर्ग। विशेष बल पराक्रम के साथ व्यवहार के धरातल पे रहते हुए उन कर्मों को आत्मा से पृथक करना, अलग करना, उनका विसर्जन करना। विसर्जन कब होगा? जब उनकी निर्जरा होगी। जब निर्जरा होगी तो वो स्वतः ही आत्मा से हटते छटते चले जाएंगे। तो भाव व्युत्सर्ग में 3 भेद बताए थे। पहला भेद भाव व्युत्सर्ग में कषाय, संसार और कर्म। देखा जाए तो कर्म से द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ये 2 अर्थ समझे जाते हैं। द्रव्य कर्म का मतलब वो कर्म जो आत्मा के साथ बंध करके सत्ता में बैठा है, उसका नाम क्या हुआ? द्रव्य कर्म। भाव कर्म का अर्थ हुआ जब वह उदय अवस्था में आएगा। किस अवस्था में? उदय अवस्था, विपाक काल जब होगा, जब वो कर्म पकने लगेगा, फल के रूप में बनकर के तैयार होगा। और जब वो कर्म उदय की अवस्था आई, यदि सपोज कुछ अच्छा जिंदगी में मिलना है तो अनुकूल का संयोग हुआ, कुछ बुरा मिलना है तो बुरे का संयोग हुआ या अच्छे का वियोग हुआ। तो उस कंडीशन में जो हमारी भीतर की मानसिकता या भीतर के भाव अच्छे के प्रति राग और बुरे के प्रति द्वेष में उलझते हैं, उस टाइम आत्मा भाव कर्म की स्थिति में है। किस स्थिति में है? भाव कर्म। द्रव्य कर्म भाव कर्म का निमित्त कारण बनता है। द्रव्य कर्म किसका कारण बनता है? भाव कर्म। अब जरूरी नहीं है कि हम उस भावना के प्रवाह में बह कर के नया कर्म बांधे, और यदि तो हम खुद को स्टेबल रख पाते हैं, राग द्वेष के स्थान पे समता रखते हैं। समता का मतलब दोनों परिस्थितियों में एक तरह की बौद्धिक स्तर को बनाए रखने का प्रयास करते, तो वो पुराना जो द्रव्य कर्म है वो क्या हो जाता है? कट जाता है। भाव कर्म से ही द्रव्य कर्म आएगा। भावना होगी तभी नया स्टॉक उठाया जाएगा। जब भावना ही तुम्हें अपने उस स्टॉक हाउस को खाली करने की है, तो फिर तुम नया कर्म का स्टॉक नहीं उठाते हो,
क्योंकि भावों के प्रवाह में ही द्रव्य कर्म आते हैं, और द्रव्य कर्म जब उदय अवस्था में आते हैं तो उस टाइम भावनाओं की विकृति का कारण बनते हैं, तो पुनः आत्मा द्रव्य कर्म उठाती है। मगर इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए आत्मा को यह विचारना होगा, कर्म करना आत्मा का स्वभाव नहीं। कर्म करना आत्मा का स्वभाव नहीं। फिर आत्मा कर्म क्यों करता है? विचार करना है, एक कर्म ऐसा जो कर्म से तुम्हें अकर्म की स्थिति में पहुंचाए। किस स्थिति में पहुंचाए? अकर्म। और एक कर्म ऐसा जिससे कर्म बढ़ते ही जाए, बढ़ते ही जाए। इसको यूं समझें, लॉक है, ताला लगा हुआ है, एक कर्म, एक क्रिया तो ऐसी है जिससे वो ताला खुल जाता है, और एक क्रिया ऐसी है जिससे वो ताला बंद हो जाता है। तो कर्म खोलने के लिए भी कर्म करना होगा, कर्म बांधने के लिए भी क्या करना होगा? कर्म करना। तो हमें कौन सा कर्म करना जिससे आत्मा अकर्म की स्थिति में पहुंच जाए? तो वो स्थिति देखा जाए तो सबसे पहले तो 4 घाती कर्मों को खोलने का उपक्रम, अभ्यास, प्रैक्टिस की जाती है कि सबसे पहले मुझे किन कर्मों को क्षय करना? घाती, जो मेरे केवल ज्ञान, केवल दर्शन का घात करने वाले कर्म है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। और जब ये 4 कट गए ना, तो समझना बाकी 4 तो सहजतया बड़े आसानी से कट जाएंगे। मगर इन 4 को बांधने में, वैसे तो शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में चले तो शास्त्रों के ज्ञान की रोशनी में तो यह पता चलता है कि ये जीवात्मा हमेशा 7 कर्म बांध रहा है। कितने कर्म? 7 कर्म बांध रहा है, आयुष्य कर्म को छोड़ करके। क्योंकि आयुष्य कर्म जिंदगी में एक बार बंधता है। कितनी बार? एक बार बंधता है। हाँ, जिस टाइम बंध रहा है उस टाइम की अपेक्षा से कह सकते हैं इस टाइम 8 कर्म बांध रहा है। मगर जब निर्जरा हो रही है, निर्जरा बोला जाता है 8 कर्मों की हो रही। अब जब 8 कर्मों की निर्जरा हो रही है तो फिर आत्मा कर्मों के भार से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा? तो उसका रीज़न क्या है? पुराना झरता है और नया इकट्ठा कर लिया जाता है। और उस श्रृंखला को तोड़ने के लिए आत्मा को कर्म बढ़ाने के स्थान पे कर्म काटने का अभ्यास करना। पता जब होगा तभी बच पाएगा। बंध तत्व जब नव तत्व में आता है, उसमें कितनी सुंदर तरह से वहाँ व्याख्या दी जाती है कि हमारे 8 कर्म है और उसकी टोटल 148 प्रकृतियाँ हैं, 148 टाइप से। और फिर आगे चले जाते हैं तो हर कर्म को बांधने के अलग अलग पॉइंट्स है कि ज्ञानावरणीय कर्म कैसे बनता है, दर्शनावरणीय कर्म कैसे बनता है। जब उन बातों का ज्ञान होगा कि इस चीज़ को लेने से रोग बढ़ता है, सपोज सर्दी है, जुकाम है, खांसी, ब्रोंकाइटिस हो रखा है, तो पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को धुएं वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए, इस व्यक्ति को ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। पधारिए हमारे साथ विराज। तो जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि मुझे अपनी इस तकलीफ़ को बढ़ाने वाली, उस प्रॉब्लम को एग्रावेट करने वाली चीज़ों को अवॉइड करना है, उन्हें छोड़ना है, उनसे परहेज़ करना है, तो ऑटोमेटिकली यदि तुम औषधि भी ले रहे हो और पथ्य भी ले रहे हो, पथ्य का मतलब, पथ्य का मतलब अब शरीर है तो शरीर में यदि सपोज कोई रोग आ जाता है तो उस रोग के संक्रमण के कारण हमारी शक्ति का भी ह्रास होता है, हमारी शक्ति का भी क्या होता है? ह्रास होता है। तो शक्ति को बनाए रखने के लिए भोजन ज़रूरी, मगर भोजन कौन सा? जो हमारी उस बीमारी को और बढ़ाने में कारण ना बने, तो उसका नाम है पथ्य। उसका नाम क्या है? पथ्य। पथ्य के साथ साथ परहेज, परहेज का मतलब जिन जिन चीज़ों को अवॉइड करना है। और तीसरा पॉइंट औषधि का सेवन। तीसरा पॉइंट
औषधि का सेवन, जब ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, अर्थात नया कर्म बंद हम करेंगे नहीं, पुराना कर्म बंद है, उसके भेदों को भी जानना कि ऐसे ऐसे कर्म बंधते हैं, उनको भी त्यागने लग पड़े, और जो औषधि है तप की, निर्जरा की, वो हम प्रैक्टिस में शुमार करते जा रहे। तो हम चले, भगवान तो कहते हैं कम्मुणा उवाहिम जायई, कर्म से ही उपाधि पैदा होती। उपाधि का मतलब जो भिन्नता का कारण बने। किसका कारण बने? भिन्नता का कारण बने। ये समझदार है, ये कम अक्ल वाला है, ये ज़्यादा अक्ल वाला है, इसको श्रद्धा बहुत ज़्यादा है, इसको श्रद्धा बहुत थोड़ी है, ये व्यक्ति कितना सुंदर है, ये व्यक्ति कितना बदसूरत है, देखने को मन नहीं करता, ये कितना बढ़िया चलता है, इस व्यक्ति को तो चलना नहीं आता, ये कितना अच्छा बोलता है, इस व्यक्ति को तो बोलना नहीं आता। ये इतने लेवल्स कैसे बन गए? कैसे बन गए? कम्मुणा। किसके कारण? कर्म के कारण। अब ज्ञानावरणीय कर्म का उदय भाव होगा तो उस व्यक्ति की जो जानकारी है, जो विशिष्ट जानकारी है, उस जानकारी से वो दूर रहेगा। थोड़ी हुई है तो वो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभम हुआ, जिसके कारण उसे कुछ समझ में आने लगा। मगर जब तक उस कर्म का क्षय नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा। केवल ज्ञान का मतलब संपूर्ण ज्ञान, एक पदार्थ की अनंत पर्यायों को अनंत एंगल से, अनंत डायमेंशन से, अलग अलग डायरेक्शन से उस व्यक्ति का क्या स्वरूप है, उस पदार्थ की क्या ओरिजिनलिटी है, उसको पूरी तरह से जान लेना। हर आत्मा के अंदर वो एबिलिटी है, मगर भव्य आत्मा उसको प्रकट कर सकती है, अभव्य प्रकट नहीं कर सकती। मगर भव्य में भी जो जान करके भी उस मार्ग पर नहीं चलेगा तो वो कैसे उस लेवल तक पहुंचे? तो ज्ञानावरणीय कर्म देखा जाए तो मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि, मना पर्यव और केवल ज्ञानावरणीय। अब दर्शनावरणीय देखे तो जिसके कारण हमें नींद आती है। क्या आती है? नींद भी तो आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा की सहज अवस्था नहीं है। मगर हाँ, जैसे नशे की आदत हो जाती है उसी प्रकार नींद भी एक नशा है। नींद भी क्या है? नींद भी एक नशा है। और ध्यान देना, आज के टाइम में हम देखें, जब नशे की आदत हो जाती है तो वही नशा हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन रखने का भी कारण बन जाता है। कैसे? यदि आज आपको नींद ना आए, कल भी ना आए, परसों भी ना आए, तो फिर क्या हो जाएगा? असमाधि, अशांत हो जाओगे। मगर जो सिद्ध अवस्था में विराजमान आत्माएं है, वो सोती क्यों नहीं सोती? क्योंकि वो आत्मा के धर्म में है, और आत्मा का धर्म सोना नहीं। यदि हमें नींद आती है तो हमें क्या सोचना? निद्दं च न बहुमन्यज, कि नींद को हमें बहुत मान्यता नहीं देनी है कि आ रही बस सो जाओ, बल्कि अपना टाइम शेड्यूल धर्म चिंतन का, सेवा का, तपस्या का, स्वाध्याय का, जो जो तुम्हारे लिए प्राइमरी चीज़ें हैं उनको भले जोर लगा के करना पड़े करे। मगर जहाँ पर वी कथा में समय जा रहा है तो गुरुदेव कहा करते हैं ऐसे टाइम तुम सो जाओ, अच्छा है। ऐसे टाइम, यदि सारा समय तुम्हारा बातों में जा रहा है, इससे अच्छा तुम चद्दर तान करके सो जाओ, फिर उठ करके शांति से धर्म चिंतन करो। अर्थात जागना भी अच्छा है और सोना भी अच्छा है। भगवती जी सूत्र में आता है, किनका जागना अच्छा है? जो धर्मात्मा आत्मा है। किनका सोना अच्छा है? जो अधर्म, जो पाप के मार्ग पर बढ़ने वाली आत्मा है। मगर हाँ, जो द्रव्य नींद की बात है, द्रव्य नींद की दृष्टि से देखे तो केवल ज्ञानी आत्माएं, कौन सी आत्माएं? केवल ज्ञानी आत्माएं तो हमेशा जागृत आत्माएं, और वो अपने स्वरूप में है, और हमारा और तुम्हारा भी यही स्वरूप है। मगर कुछ प्रमाद कहे, कुछ समय की व्यवस्थाएं कहे कि बहुत कुछ उलट पुलट हो गए। मगर दर्शनावरणीय कर्म हमने स्वयं बांधा और स्वयं उसको काटना होगा। अब आगे चले वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म साता और असाता। कैसा?
हमारी आत्मा का जो अव्ययवाद सुख का खजाना है, उस आत्मा को किस में बांध लिया हमने? लिमिटेशंस में। अनुकूलता मिली, हमारे अकॉर्डिंगली कुछ मिला, तो हमें लगा कि बहुत अच्छा है, उसी का नाम सुख है, उसी का नाम साता है। वैसे वेदनीय का मतलब है अनुभूति। वेदनीय का मतलब अनुभूति। जब हम किसी चीज़ की अनुभूति करते, हमारा मन, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा माइंड उसको क्या बोलता है? ये अच्छा है, उसी का नाम सुख हो गया। और हमने जिस चीज़ को बुरे रूप में हमने फीड कर रखा है और वैसा जिंदगी में घटित होता है, तो क्या बोलते हैं? ये बुरा है। वैसे देखा जाए अच्छा बुरा तो कुछ भी नहीं, ये तो सारी हमने स्वयं ही तो उन चीज़ों को मान रखा है ना। अब यदि हम इनसे ऊपर उठ जाएं और यह सोचे यदि अनुकूलता आई है तो वो मैंने प्राणानुकंपा, भूत की अनुकंपा, अर्थात हमने जीवों को साता का ध्यान रखा, दैट्स वाई वी आर लीडिंग ए ब्यूटीफुल लाइफ। मगर यदि हमने दूसरों की साता का ध्यान ना रखा होता तो हमें भी साता मिलने वाली। हमने किसी को फ्रस्ट्रेट नहीं किया, मेंटली एग्जॉस्ट नहीं किया, फिजिकली किसी को टॉर्चर नहीं किया, कितना कुछ हमने अच्छा इन्वेस्ट किया जिसके कारण आज हमें साता मिली। और यदि इसी के विपरीत हमने किसी को दुख पहुंचाया तो हमें उन दुखों का सामना करना पड़ा। मगर आत्मा का स्वरूप क्या है? ना साता रूप ना असाता रूप, क्योंकि साता और असाता आती है कर्म के कारण। दो शब्द आते हैं, सुख और साता। पहले भी डिस्कस किया था, सुख और साता। सुख का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, सुख का जो एरिया है वो बहुत एनलार्ज, बहुत वास्ट है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का है। मगर साता का जो एरिया है वो लिमिटेड है। साता का एरिया कैसा है? लिमिटेड है। भगवान कहते हैं कि जब धर्म श्रद्धा आती है, साया सौख्यसु रज्जमाणे विरज्जई। साता और सुख में आज तक व्यक्ति क्या था? रचा बचा था कि मेरे को ये सब कुछ मिलना चाहिए। मगर अब जब श्रद्धा अंदर आती है ना, धर्म के प्रति, आत्मा के प्रति, आत्मा के लक्ष्य के प्रति विश्वास, निष्ठा आती है, तो दुनिया के सुखों में अब उसको सुख दिखाई नहीं देते। उसको लगता है मेरा पुण्य खर्च हो रहा है, उसको लगता है मैं आसक्ति करूँगा तो मेरा मोहनीय कर्म बढ़ रहा है, मेरे को तो इनसे ऊपर उठना है, मेरे को तो इनसे बाहर निकलना है। अर्थात दो शब्द दिए ना, साता और सुख। साता का मतलब जो वेदनीय कर्म के कारण मिलने वाली अनुकूल अनुभूति है, उसका नाम तो हुआ साता। और सुख का मतलब हुआ जो कर्म के क्षोभशम से, जो मोहनीय कर्म के क्षोभशम से मिलने वाली आत्मिक शांति है। कई बार होता है ना, होता कुछ नहीं है हमारे पास, मगर अंदर से लगता है बहुत आज शांति महसूस हो रही, आज बहुत मन खिला खिला सा महसूस कर रहा है। उसका रीज़न क्योंकि कषाय नहीं और धर्म के प्रति बहुत श्रद्धा, बहुत उमड़ घुमड़ करके भावनाएं आती कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूं, मगर भले हिम्मत नहीं है, मगर उस भावना से ही वो आत्मा कितना रिलीफ महसूस करती। और उस रिलैक्सेशन का नाम क्या है? आत्मिक प्रसन्नता, आत्मिक शांति। और जो सिद्ध गति में विराजमान आत्माएं हैं, उनके पास साता नहीं है, उनके पास क्या है? सुख। उनके पास क्या है? सुख है। अर्थात आत्मा को साता के चक्कर में पड़ करके अपने उस अव्ययवाद सुख, उस स्वरूप को यदि भुलाएगा तो आत्मा कभी भी इन कर्मों से मुक्त नहीं हो पाएगा। तो थर्ड हमारा कर्म वेदनीय कर्म। अब वेदनीय कर्म को भी काटना है तो कैसे काटना है? यदि आज कंफर्ट बहुत है, अब विचार करो ना कि तुम्हें सोचते हो कि मेरे पैसे खर्च ना हो, तो सपोज पानी का ग्लास भी उठाना है तो क्या बोलते हैं? मेरे को पानी का ग्लास ला करके दे दो। अब इसमें भी क्या लग रहा है? पुण्य लग रहा है कि नहीं लग रहा? कोई भी चीज़ हम अनुकूलता की दृष्टि से ले रहे हैं तो हम अपना क्या दे रहे हैं उसमें? पुण्य दे रहे हैं। और यदि चाहते हैं मेरा पुण्य बढ़ता रहे तो छोटी छोटी स्थानों पे एटलीस्ट जब हम खुद काम करते हैं तो हमारा पुण्य घटने से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। दूसरी बात, जब हम विवेक से करेंगे,
अच्छी सूझबूझ के साथ करेंगे तो निर्जरा भी साथ हो जाएगी, और ढंग से किया है और उस टाइम शुभ भावों के कारण पुण्यानुबंधी पुण्य भी बंध जाएगा। तो खैर डेप्थ में तो जाना तो चाहिए, मगर कईयों को ऊपर ऊपर वाली सतह ज़्यादा अच्छी लगती। तो खैर हम वापस लौट रहे सुख और साता। तो सुख वेदनीय कर्म के कारण, मगर हमारा लक्ष्य क्या? साता मतलब वेदनीय कर्म के कारण, सुख का मतलब जो कर्म के क्षय से मिलने वाली शांति। तो हमारा लक्ष्य क्या? वेदनीय कर्म को काटना। अब केवल ज्ञान होने के बावजूद भी वेदनीय कर्म क्या है? शेष है। क्यों शेष है? क्योंकि वो किस में आता है? अघाती कर्म में। किस में आता है? और उसी कारण भगवान की जिंदगी में जब इतना बड़ा कष्ट आया, हाँ, अब केवल ज्ञान हो गया फिर भी उस गौशाली ने क्या छोड़ी थी भगवान के ऊपर? खून के दस्त भी लग गए। अब वो इतने कष्ट क्यों आए? क्योंकि अभी वेदनीय कर्म, अब उस वेदनीय कर्म के कारण भले अभी असाता भी है, मगर उस असाता के होने के बावजूद भी वो आत्मा क्या है? ये जानती है कि मुझे ये कर्म काटना है, मुझे ये कर्म काटना है, मुझे इस कर्म कटवाने वाले के प्रति द्वेष नहीं करना है, नया कर्म नहीं बांधना है। और उससे क्या हुआ? वो समय भी आया जब भगवान ने शेष 4 बचे अघाती कर्मों को भी क्षय करके सिद्ध बुद्ध उस स्थान को पा लिया। तो वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म का भी विसर्जन। और आगे चले चौथा, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म आत्मा को मोहित करने वाला। क्या करने वाला? मोहित का मतलब हिप्नोटाइज्ड। देखा होगा ना, कोई बाबा फकीर आया गेरुए से कपड़े पहन करके, अब महिला बैठी है दरवाजे पे, उसने सब कुछ बताना शुरू कर दिया, तेरे ऐसे बेटा हुआ था, अच्छा बचपन में ही छोटा सा था, उसकी डेथ हो गई थी, फिर ये बच्चा हुआ है, फिर फैमिली में तुम्हारे ये हुआ है, वो हुआ है। अब वो सब कुछ सही सही बता रहा है, क्योंकि विद्याओं के सहयोग से बहुत कुछ आंसर्स मिल जाते हैं। कुछ फेस रीडिंग की विद्या रहती है, कुछ सामने वाले को उसके लक्षणों को देख कर के ज़िंदगी की घटनाएं पता लग जाती हैं, और कुछ छोटी छोटी विद्याएं जैसे कर्ण पिशाचनी इत्यादि जो साधनाएं कर ली जाती, उससे भी उनको वो आंसर्स मिलने लग जाते हैं। अब उसने स्कैन तो कर लिया, मगर फिर उसके बाद उसने सम्मोहन का प्रयोग कर लिया। किसका प्रयोग? सम्मोहन। सम्मोहन ने क्या किया? सामने वाले को हिप्नोटाइज्ड कर लिया। अब ज़रूरी नहीं है कि तुम यदि 10 लोग खड़े हो तो 10 लोग ही हिप्नोटाइज्ड हो जाओगे, बल्कि हिप्नोटाइज्ड कौन होगा? जिसके ऊपर किया। अब उस व्यक्ति को जैसे हिप्नोटाइज्ड किया और उसको क्या बोलते हैं, अच्छा मेरे को कोई निशानी तो दो, अपने कंगन मेरे को गोल्ड वाले ये दे दो, अब मेरे को अपना भाई मान लिया, अपने गले की चैन दे दो, वो सब कुछ उतार करके क्या कर देती है उसको। अब लेकर के हाथ वाले बोल रहे हैं तो क्या कर रही है, मासी तो क्या कर रही है, माँ तो क्या कर रही है, चाची तो क्या कर रही है, मगर वो क्या बोलती है? मैं ठीक कर रही हूँ। अब जैसे ही उतार करके दिया, वो 10 मिनट हुए, थोड़ा दूर चला गया, अब वो उसका असर उतरा और उसको क्या लगता है, मेरे जेवर कहाँ गए। अब उसको तो पता चल गया। क्यों चल गया? क्योंकि जिस तरकीब से उसको मोहित किया गया था, हिप्नोटाइज्ड किया गया था, उसका असर उतर गया। अब जब तक असर रहता है तब तक व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं लगता। अब देखा जाए, ये आत्मा भी तो इस मोहनीय कर्म के कारण मोहित है, जो उसको पता नहीं है, और वो आत्मा अपना वैभव लुटाता चला जा रहा है, कषाय कर कर के, नो कषाय का सेवन कर कर के, और सच्चे धर्म की निंदा कर कर के जा रहा है ना आत्मा का वैभव। मगर जब ये मोहनीय कर्म अच्छे सतगुरु की संगति में बैठ करके, उनकी हाई वाइब्रेशंस में बैठ करके, ज्ञान की ऊर्जा प्राप्त करके, जब ये धीरे धीरे जहर उतरेगा
अब होश आता है तो व्यक्ति को सच्चाई का बोध होता है कि वास्तव में दुनिया में अपना कोई नहीं, ये शरीर भी अपना नहीं। लास्ट टाइम में इसको भी छोड़ करके जाना। गुस्सा करने से क्या मिल जाएगा? कर्म थोड़ा ही मेरे कटेंगे, कर्म और बंध जाएंगे, मेरी सहन शक्ति और वीक हो जाएगी, मैं कमज़ोर होता चला जाऊंगा, घमंड करके क्या लिख करके जाऊंगा। जब अंतिम समय जाना है तो दोनों हाथ पसार करके जाना। मीन्स उसके अंदर विनम्रता, सरलता, संतोष, ये भाव और सहनशीलता के भाव बढ़ते जाते हैं। कब? जब उसका मोहनीय कर्म कम होता चला जाता है। और मोहनीय कर्म जिसका उदय में है वो गुस्सा करके अपने आप को हीरो मानता है, अभिमान करके अपने आप को भगवान से कम नहीं मानता कि मैं बहुत बड़ा हूँ। मगर जैसे जैसे मोहनीय कर्म उतरता है तो उस आत्मा को आत्मा के सच्चे स्वरूप का और सच्चे शांति के मार्ग का एहसास होता है। और भगवान ने क्या बोला? मोहनीय कर्म बढ़ाओगे तो और बढ़ता जाएगा, तीव्र क्रोध, मान, माया इत्यादि करते जाओगे तो ये मोहनीय कर्म का परिवार बढ़ता चला जाएगा। मगर काटते चले जाओगे तो कटता चला जाए। और जिसने इस मोहनीय कर्म को काट लिया, 16 वो कषायों के भेद है, फिर 9 कषाय के भेद है, 16 और 9 25, और फिर दर्शन मोहनीय की जो प्रकृतियां है, सम्यक तो मिश्र और मिथ्या मोहनीय, उनको भी नष्ट कर देता है। और इसमें 2 डिविजन्स है। पहला डिवीज़न है दर्शन का, दूसरा डिवीज़न है चारित्र का। दर्शन के कारण व्यक्ति की मेंटालिटी ही भ्रमित रहती है, उसको गलत सही लगता है और सही गलत लगता है। और चारित्र का मतलब है प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिकली ज़िंदगी में चीज़ें यदि अच्छा समझ करके भी अच्छे हम नहीं बन पाते, उसका रीज़न है हमारा चारित्र मोहनीय कर्म का उदय भाव है। मगर यदि हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, सन्मार्ग पर चलते रहेंगे, जो चारित्रवान है उनकी अनुमोदना करते रहेंगे, उनकी साधना में सहयोग करते रहेंगे, और प्रतिदिन उठ करके 3 मनोरथों की भावना भाते रहेंगे, तो क्या होता रहेगा? धीरे धीरे वो कर्म क्षीण होने लग जाएगा। तो खैर, चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय, इन दोनों से जुदा निश्चय शुद्ध स्वरूप आत्मा का है। अर्थात किसी भी पदार्थ के प्रति आसक्त होना या जिन धर्म, सच्चे धर्म से विपरीत अपनी आस्था रखना, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। तो आत्मा का स्वरूप जो है, तो उस तक पहुंचने के लिए जो पराये स्वरूप आत्मा ने ग्रहण कर रखे हैं, उनका विसर्जन ही क्या है यहाँ पर? कर्म विसर्जन। और अगला पॉइंट, आयु। आयु का मतलब, आयु का मतलब किसी देह के साथ आत्मा का एक कॉन्ट्रैक्ट, किसी देह के साथ आत्मा की एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर की बात कि वो कितनी अवधि तक इस शरीर के साथ रहेगा, उसका नाम आयुष्य कर्म। और शरीरों के साथ रहना आत्मा का धर्म नहीं है, शरीरों की यात्रा करना आत्मा का स्वरूप नहीं। और उस भावना से प्रेरित होकर के आयुष्य बंधन के कारणों का त्याग करते चले जाना, उसका नाम क्या आएगा? कर्म व्युत्सर्ग। फिर है नाम। नाम जिसके कारण से कोई सुंदर है, कोई काला है, कोई गोरा है, कितनी सारी, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा नहीं बोलता, कोई अच्छा चलता है, कोई अच्छा नहीं चलता, शरीर पूर्ण है, किसी का अधूरा है। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो,
हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, भूलिया आगम ज्ञाता आगम पुर जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्रीयोपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो अलग अलग तरह के कैद खानों में कैद रहना ये आत्मा का स्वरूप तो नहीं है। अर्थात संघनन है, संस्थान है, आनुपूर्वी है, विहायो गति है, अंगोपांग है, ये सारी चीज़ें किसके कारण है? नाम कर। मगर इन चीज़ों में आना आत्मा का स्वरूप नहीं। तो नाम कर्म की जो प्रकृतियां हैं उनसे भी अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को निश्चय से डिफ्रेंशिएट करने का अभ्यास कर, कि मैं कर्म बांधने वाली आत्मा नहीं बल्कि निश्चय से कर्मों से मुक्त और शुद्ध आत्मा। मैं बद्ध आत्मा नहीं, मैं बुद्ध आत्मा। मैं बद्ध आत्मा नहीं, मैं बुद्ध आत्मा। और आगे चले फिर गोत्र कर्म है, कोई ऊंचा कोई नीचा। क्यों बांधा वो कर्म? जाति का मद किया तो जाति से हीन, कुल का किया तो कुल से हीन, बल का किया तो बल से हीन, रूप का, तप का, श्रुत का, लाभ का, ऐश्वर्य का, जिस जिस चीज़ का मद किया, मदहोशी में गए तो दूसरों का तिरस्कार किया, दूसरों का तिरस्कार किया तो ऐसे कर्म हमने बांध लिए कि आने वाले टाइम में हमारे पास उन चीज़ों का अभाव आ गया। मगर ऊंचे स्थान पर जाना या निम्न स्तर पे पहुंच जाना आत्मा का वो भी स्वरूप नहीं। आत्मा का स्वरूप तो इन कर्मों से रहित अवस्था है। और लास्ट आगे पहुंचे तो अंतराय, वो दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर्य अंतराय। वो अंतराय जब तक है तब तक आत्मा के पास वो केवल ज्ञान की लक्ष्मी, वो केवल ज्ञान का जो वैभव है, या यूं कहे अभय दान पूरी तरह से नहीं पाल पाएगा। अभय दान, क्योंकि दान अंतराय, पूरी तरह से वो अभय दान नहीं, शुद्ध पूरी तरह से नहीं पाल पाया। मगर जिसने ये कर्म भी काट दिए वो आत्मा समस्त आध्यात्मिक वैभवों से युक्त और पूरी तरह से निश्चय से आत्मा स्थिर हो जाता है। तो इन आठों कर्मों से यदि सपोज हम इस टाइम उन कर्मों को एकदम से नहीं उतार सकते, नहीं छोड़ सकते, तो ये तो चिंतन कर सकते हैं कि जैसे एक कॉस्ट्यूम में कपड़े पहन करके व्यक्ति जब उसको उतार करके ये महसूस करता है कपड़ा अलग है और मैं अलग हूँ, ऐसे ये तो सोच सकते हैं ना, ज्ञानावरणीय कर्म अलग है, मेरा स्वरूप अलग है, दर्शनावरणीय अलग है, मेरा स्वरूप अलग है। पहले तो ये भावना, और फिर इस भावना के बाद इन कर्मों को काटने का अभ्यास करना। क्योंकि उन शरीरों को, उन आठों कर्मों के शरीरों को कार्मण जो वर्गणाओं के रूप में है, कार्मण वर्गणा से जो कर्म रूप में आ चुके हैं, उन कर्मों को क्या करते जाना? पहले तो विवेक के माध्यम से अलग चिंतन करना, ये सब मेरे से अलग है, मेरा स्वरूप इनसे प्रभावित होने वाला नहीं। मगर उसी के साथ साथ फिर उन कर्मों को काटने का, दूर करने की जो साधना, जो अभ्यास है, उसका भी ज़िंदगी में फॉलो अप करना, उनको भी ज़िंदगी में अपनाते चले जाना। अब यदि कोई व्यक्ति जिम में जाए और ट्रेनर बोले कि तुम ऐसे 6 पैक्स वाले और 65 kg तक पहुंच सकते हो, भले तुम अभी 150 kg हो, भले तुम्हारा शरीर अभी बिल्कुल ख़राब है, अब उसको एक फ़ोटो देते हैं तुम ऐसे हो सकते हो। अब हो सकते हो, मगर कब हो सकते हो? जब उसके अनुरूप प्रैक्टिस होगी। और यदि उसके अनुरूप प्रैक्टिस नहीं है तो भले होने को तो हम सारे भगवान हैं, मगर बनेंगे कब? जब वहाँ तक पहुँचने की साधना करेंगे। तो प्रेम से गुनगुनाएंगे, ना पापों में जीवन गुजारा करो तुम, ना पापों में जीवन गुजारा, प्रभु नाम पल पल
करो तुम प्रभु नाम पल पल उचार। खुले आँख जिस दम सवेरे सवेरे, खुले आँख जिस दम सवेरे सब, निरंतर उसे ही निहारा करो तुम, निरंतर उसे ही निहारा। ना पापों में जीवन गुजारा करो तुम, ना पापों में जीवन। कभी क्रोध छल को निकट आने मत दो, कभी क्रोध छल को निकट आने, बुराइयों से बिल्कुल किनारा करो तुम, बुराइयों से बिल्कुल। प्रभु नाम पल पल उचारा करो तुम, प्रभु नाम पल पल ओ। तो इसी के साथ हम गुरुदेव कृपा फरमाएंगे इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।